सो टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अगर हम पूछें तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। इट्स अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस। आपकी लाइफ का कवर आप करा रहे हैं, आपकी इनकम रिप्लेसमेंट है। लेट्स से अगर आप नहीं हैं तो आपके जो फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से होंगे। तो प्योर टर्म लाइफ पॉलिसी को टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाह रहे हैं तो ये वाली वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम 5 ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर कर रहे हैं 2025 के, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपके लिए सूटेबल प्लान्स कौन से हैं। तो ये सारी जो डिटेल है ये IRDAI के रिपोर्ट से ली गई है। IRDAI की वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट होती है और इंश्योरेंस हैंडबुक होती है, वहां से ये डेटा लिया गया है, सो दैट आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सूटेबल है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो 5 प्लान्स हम कंपेयर कर रहे हैं वो है LIC न्यू जीवन अमर, ICICI प्रूडेंशियल प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस, एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लस, HDFC लाइफ क्विक टू प्रोटेक्ट सुपर और टाटा AIA इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा प्लान। सो ये 5 प्लान्स को हम कंपेयर करेंगे, बट उससे पहले इन 5 कंपनीज को कंपेयर करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। सो हम पहले बात करते हैं इंसेप्शन की, कंपनी एक्चुअली इंसेप्शन कब हुई, कंपनी स्टार्ट कब हुई। LIC का जैसे आप जानते हैं 1956 में LIC स्टार्ट हुई थी, ICICI प्रूडेंशियल 2001 में, एक्सिस मैक्स लाइफ अब हुई है, पहले ये मैक्स लाइफ थी सिर्फ, HDFC लाइफ 2000 में, टाटा AIA 2000 में स्टार्ट हुई की गई थी। अब यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, उस पर कंपेयर करेंगे इन कंपनीज को। तो पहले तो हम देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब कितने क्लेम्स आए, कितने क्लेम्स पे किए गए, वो होती है कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितने क्लेम्स आए और कितने पे हुए। तो नंबर ऑफ क्लेम्स अगर हम LIC के बात करें तो 8,44,312 क्लेम्स आए, जिसमें से 8,29,000 पे हुए। उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगी 98.22%। ICICI प्रूडेंशियल की 13,523 क्लेम्स आए, ये 2023-24 का डेटा है। सो 23-24 में इतने क्लेम्स आए, 13,523 क्लेम्स आए और 13,411 पे हुए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ गई 99.17%। एक्सिस मैक्स लाइफ में 19,638 क्लेम्स आए और 19,569 पे हुए, तो 99.64% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। HDFC लाइफ में 19,432 क्लेम्स आए और 19,338 पे हुए, जिससे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगी 99.51%। टाटा AIA में 6,431 क्लेम्स साल में आए और 6,375 पे हुए, तो 99.12% इज द क्लेम सेटलमेंट रेशियो फॉर टाटा AIA। ये एक पैरामीटर होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। दूसरा पैरामीटर होता है अमाउंट सेटल्ड रेशियो, कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है, मतलब कितने अमाउंट का क्लेम आया था और कितना अमाउंट सेटल किया गया। तो अमाउंट ऑफ डेथ क्लेम्स जो पे किए गए हैं, अगर हम बात करें 23-24 में बाय LIC 17,862 करोड़, 17,862 करोड़ पे किए गए। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 95.18%, मतलब जितना अमाउंट फाइल किया गया था उसमें से 17,862 पे किया गया, तो 95.18% इज द अमाउंट सेटलमेंट रेशियो फॉर LIC। ऐसे ही ICICI प्रोटेक्ट में देखेंगे 366 इज द अमाउंट पेड इन डेथ क्लेम्स, तो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो बनती है 98.75%। ऐसे ही आप HDFC लाइफ में देखें, ऐसे आप एक्सिस मैक्स लाइफ में देखेंगे तो 1,254 करोड़ रुपए क्लेम्स में दिए गए, डेथ क्लेम्स में, और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 97.10%। HDFC लाइफ में 1,584 करोड़ रुपीस डेथ क्लेम पे किया गया, 95.70 अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है। टाटा AIA में 1,086 करोड़ का क्लेम पे किया गया, तो 96.02% अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है। अब बात कर लेते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्वार्टरली डिक्लेयर होती है IRDAI की वेबसाइट पे, कितनी सॉल्वेंट है कंपनी उससे पता लगता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो अगर हम देखें LIC की वो है 1.98, ICICI प्रूडेंशियल की 1.92, एक्सिस मैक्स लाइफ की 1.72, HDFC लाइफ की 1.87 और टाटा AIA लाइफ की 1.75 इज दी सॉल्वेंसी रेशियो। अब बात कर लेते हैं इन कंपनीज ने कितना प्रीमियम अंडरराइट करा, कितना प्रीमियम इन्होंने इशू करा लास्ट ईयर में 23-24 में। LIC ने करा 4,75,751 करोड़, ICICI ने करा 43,235 करोड़, एक्सिस मैक्स लाइफ ने करा 29,528 करोड़, HDFC लाइफ ने करा 63,076 करोड़ और टाटा AIA ने करा 25,691 करोड़। तो ये टोटल प्रीमियम अंडरराइट करा लास्ट ईयर में इन कंपनीज ने। अब बात करेंगे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024 क्या थे। तो जो IRDAI की रिपोर्ट्स आती हैं वो जनरली 1 साल पुरानी रिपोर्ट्स आती हैं। तो जो दिसंबर में रिपोर्ट्स आई थी लास्ट ईयर वो 23-24 की रिपोर्ट्स थी। दिसंबर 2025 में जो आएंगी वो 24-25 की सारी रिपोर्ट्स होंगी, तो न्यू वीडियोस उस पर बनेंगी। बट अभी पुरानी वीडियोस के लिए वी कैन रेफर दी ओल्ड डेटा।
LIC का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है दैट इज 44,23,579 करोड़। ICICI के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 2,86,000 करोड़, एक्सिस मैक्स लाइफ के 1,47,000 करोड़, HDFC लाइफ के 2,87,000 करोड़, टाटा AIA का 96,769 करोड़। ये टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन 31 मार्च 2024। अब हम कंपेयर करेंगे इनके प्रोडक्ट्स के नाम है LIC न्यू जीवन अमर, ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस, एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लस, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर एंड टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा। इन प्लान्स को हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। सो पहले बात करेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड क्या अवेलेबल है इन प्लान में। LIC न्यू जीवन अमर में 25 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड है, ICICI प्रूडेंशियल में 50 लाख, एक्सिस मैक्स लाइफ 25 लाख, HDFC लाइफ में 50 लाख और टाटा AIA लाइफ में 50 लाख का सम एश्योर्ड मिनिमम अवेलेबल है। अब सम एश्योर्ड ऑप्शंस क्या है? सम एश्योर्ड ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपका सम एश्योर्ड सेम रहेगा थ्रू आउट या बढ़ता रहेगा। लेवल सम एश्योर्ड है अगर सम एश्योर्ड सेम रहेगा, अगर आपका सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन उसको बोलते हैं। सो अगर सम एश्योर्ड ऑप्शन देखें तो LIC न्यू जीवन अमर में लेवल सम एश्योर्ड भी अवेलेबल है, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आपका सम एश्योर्ड थ्रू आउट सेम रहे, हर साल आपका सेम सम एश्योर्ड रहे, या आपके पास ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जो 10% हर साल बढ़ता रहेगा विद इन्फ्लेशन। ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस में लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सिस मैक्स लाइफ में आपका लेवल भी अवेलेबल है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन भी है, HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर में लेवल सम एश्योर्ड अवेलेबल है, टाटा AIA संपूर्ण रक्षा में आपका लेवल सम एश्योर्ड अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करेंगे, कितने टर्म के लिए आप पॉलिसी ले सकते हैं? LIC में 10 इयर्स मिनिमम और 40 इयर्स मैक्सिमम आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, मतलब जिस भी एज पे आप पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं मिनिमम 10 साल की, मैक्सिमम 40 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल में मिनिमम 5 इयर्स मैक्सिमम 40 इयर्स और होल लाइफ का ऑप्शन भी है। बाय होल लाइफ आई मीन 100 इयर्स तक आपको कवर करते हैं वो प्लान। एक्सिस मैक्स लाइफ में 10 ईयर्स से लेके 67 ईयर्स तक का ऑप्शन अवेलेबल है और होल लाइफ ऑप्शन भी अवेलेबल है। HDFC लाइफ में 5 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स की पॉलिसी टर्म अवेलेबल है प्लस होल लाइफ ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। टाटा AIA में 10 ईयर्स से लेके 67 ईयर्स तक का ऑप्शन अवेलेबल है और होल लाइफ कवरेज भी अवेलेबल है। प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब आप प्रीमियम अपना किस तरीके से पे कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म रेगुलर होती है, लिमिटेड पेमेंट होती है। रेगुलर का मतलब है कि जितने साल की पॉलिसी है उतने साल आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। लिमिटेड का मतलब होता है कि आपकी पॉलिसी टर्म कुछ और है लेकिन आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म इज लोअर देन दी पॉलिसी टर्म। या सिंगल प्रीमियम, आप वन टाइम में ही प्रीमियम देके खत्म कर देते हैं सो दैट आपका कवर चलता रहेगा जो भी आपने पॉलिसी टर्म ली है, लेकिन प्रीमियम एक बार ही जाएगा। सो यहाँ पे LIC में रेगुलर, लिमिटेड में 5 इयर्स कम और 10 इयर्स कम देन दी पॉलिसी टर्म और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन अवेलेबल है। ICICI प्रूडेंशियल में रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ में रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। HDFC में भी रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल तीनों अवेलेबल हैं और टाटा AIA में भी रेगुलर, सिंगल, लिमिटेड तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात कर लेंगे प्रीमियम पेमेंट मोड की। सो प्रीमियम किस तरीके से आप पे कर सकते हैं। अगर सिंगल प्रीमियम है तो वन गो में ही जाएगा, बट अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ली है तो कैसे जाएगा। तो उस केस में ईयरली और हाफ ईयरली ऑप्शन अवेलेबल है LIC में। ICICI प्रूडेंशियल में ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आप ईयरली पे कर सकते हैं या हाफ ईयरली या मंथली पे कर सकते हैं। मंथली ECS मोड पे होता है। एक्सिस मैक्स लाइफ में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। HDFC लाइफ में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ऑल 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। टाटा AIA में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो चूज कीजिएगा। बट इफ यू आस्क माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मंथली पे नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज मंथली में क्या होता है, ऑटो डेबिट ECS होता है। अगर ड्यू टू एनी रीजन आपका मंथली ऑटो डेबिट नहीं हुआ कभी तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और आपको पता भी चलता है 2-3 महीने बाद, तो वो चैलेंज हो जाता है और पॉलिसी लैप्स हो जाती है। और टर्म इंश्योरेंस आपको पता है रिवाइव कराना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज। सो मिनिमम एंट्री एज जैसे कि एडल्ट ये पॉलिसी ले सकते हैं, बिकॉज जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 65 ईयर्स इन ऑल दी 5 पॉलिसीज। इनबिल्ट बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स होंगे जो आपके प्लान में इनबिल्ट है और कुछ एड ऑन्स हैं जो आप राइडर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि LIC में इनबिल्ट आपका डेथ बेनिफिट इंक्लूडेड है, अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल में 3 बेनिफिट्स इंक्लूडेड है, डेथ बेनिफिट हो गया, या अगर परमानेंट डिसेबिलिटी और टर्मिनल इलनेस होती है तो वेवर ऑफ प्रीमियम है, वेवर ऑफ प्रीमियम और टर्मिनल इलनेस होने के साथ अर्ली पे आउट हो जाता है, आपको सम एश्योर्ड पे कर दिया जाता है। टर्मिनल इलनेस बेसिकली वो इलनेस होती है जहां पे डॉक्टर एक टाइम दे देता है कि 3 महीने बचे हैं आपके पास, 6 महीने बचे हैं, बिल्कुल टर्मिनल इलनेस है, एंड है, तो वहां पे आपका अर्ली पे आउट हो जाता है, पॉलिसी का पे आउट वहीं दे दिया जाता है आपको जो डेथ बेनिफिट मिलना था।
एक्सिस मैक्स लाइफ में डेथ बेनिफिट इंक्लूडेड है, इनबिल्ट है। एचडीएफसी लाइफ में भी डेथ बेनिफिट इनबिल्ट है और टाटा AIA में भी डेथ बेनिफिट इनबिल्ट है। ऑप्शनल राइडर्स जो अवेलेबल हैं, जो आप एड ऑन कर सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। सो LIC में आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, वो आप ऐड कर सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस में आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, दूसरा क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हैं कि क्रिटिकल इलनेस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जैसे कि आप समझते हैं जो भी आपका डेथ बेनिफिट मिला उसके ऊपर एक्सीडेंटल राइडर आपने लिया हुआ है कि और सम एश्योर्ड मिलेगा अगर डेथ एक्सीडेंट के थ्रू हुई, तो अगर आप ये राइडर चूज करते हैं तो सम एश्योर्ड आपका बढ़ जाता है। क्रिटिकल इलनेस बेसिकली ये है कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हुआ तो लमसम पे आउट हो जाता है, लमसम पे आउट ऑन डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। इसकी लिस्ट स्पेसिफाइड होती है हर कंपनी के पास, जो राइडर वो देते हैं उसकी लिस्ट होती है कि ये 30 बीमारियां, ये 40 बीमारियां एंड सो ऑन। और यहाँ पे मिनिमम सर्वाइवल पीरियड होता है कि 30 डेज तक सर्वाइव करना होता है अगर क्रिटिकल इलनेस का पे आउट लेना है तो। एक्सिस मैक्स लाइफ में अगर बात करेंगे तो 4 राइडर्स अवेलेबल हैं। एक तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जहां आपका सम एश्योर्ड एनहांस हो जाता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा है क्रिटिकल इलनेस, मिनिमम सर्वाइवल पीरियड यहाँ पे भी 30 डेज का है, तीसरा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रीमियम रिटर्न हो जाए, जो आपने जितना प्रीमियम दिया है उतना आपका मैच्योरिटी पे रिटर्न हो जाए, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। फोर्थ है वेवर ऑफ प्रीमियम, अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या टर्मिनल इलनेस होती है तो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। HDFC लाइफ क्विक टू प्रोटेक्ट सुपर में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, देन देयर इज क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वेवर ऑफ प्रीमियम एंड क्रिटिकल इलनेस, ये राइडर अवेलेबल है कि क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ तो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। टाटा AIA संपूर्ण रक्षा प्लान में 5 राइडर्स अवेलेबल हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, फिर एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये अलग से राइडर है। क्रिटिकेयर प्लस बेनिफिट जहाँ पे मिनिमम सर्वाइवल पीरियड फिर 30 डेज है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, आप चाहते हैं कि आपके प्रीमियम रिटर्न हो जाए अगर डेथ नहीं होती है डिफाइंड टर्म में तो। फिर फिफ्थ है वेवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी में प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। अब बात करेंगे डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन। डेथ बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा? सो डेथ बेनिफिट लमसम मिल सकता है कि वन टाइम मिल गया, मान लीजिए 50 लाख का इंश्योरेंस है तो नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को वन टाइम 50 लाख मिल गया। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इनकम बना लें, आपको लगता है कि आपके जो नॉमिनी हैं वो लमसम हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आप इनकम बना लो। इनकम स्टेबल इनकम भी हो सकती है, इंक्रीजिंग इनकम भी हो सकती है, या आप कॉम्बिनेशन ले लो लमसम और इनकम का, ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे LIC में सिर्फ लमसम ऑप्शन अवेलेबल है कि लमसम ही देंगे ऑन डेथ। ICICI प्रूडेंशियल में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन पॉलिसी होल्डर के पास अवेलेबल है। जब वो पॉलिसी खरीद रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, वो हो सकता है लमसम, वो हो सकता है इनकम, वो हो सकता है इंक्रीजिंग इनकम, हर साल बढ़ते रहे इनकम, उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। या वो हो सकता है कुछ लमसम दे दिया और कुछ इनकम, तो लमसम एंड इनकम, तो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। देन देयर इज एक्सिस मैक्स लाइफ का लमसम और लमसम एंड इनकम दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। HDFC लाइफ में लमसम और लमसम एंड इनकम दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। टाटा AIG में लमसम, लमसम एंड इनकम एंड एनहांस सम एश्योर्ड, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप पॉलिसी लेते टाइम चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली प्रीमियम डिसाइड किया जाता है कौन सा आपने डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन चूज किया है। नेक्स्ट इज प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने से पहले मेडिकल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी सम एश्योर्ड, आप क्या सम एश्योर्ड चूज कर रहे हैं, आपके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करेगा, आप किस कंपनी में काम करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, और आपकी एज पे डिपेंड करेगा। अगर यंग एज होता है तो कई बार ये नहीं भी मांगते, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, सारे इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप होगा कि नहीं होगा। बट 90% केसेस में प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप होता है, टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे ही पॉलिसी दी जाती है। अब मैंने यहाँ पे एंड में आपके लिए कुछ प्रीमियम कैलकुलेशंस करी हैं। सो प्रीमियम जैसे कि आप जानते हैं टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम स्मोकर प्रीमियम अलग होता है, नॉन स्मोकर प्रीमियम अलग होता है, मेल प्रीमियम अलग है और फीमेल प्रीमियम अलग है। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और कई कंपनी सैलरीड को फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट देती हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो फर्स्ट ईयर आपका प्रीमियम कम जाएगा, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रॉपर प्रीमियम जाएगा, फुल प्रीमियम जाएगा। तो वो भी मैंने यहाँ पे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड सारे कॉम्बिनेशंस लिए हैं। एक बार देख लेते हैं प्रीमियम क्या क्या है। सो हमने अगर LIC में बात करें 39 ईयर्स की हमने टर्म ली है, 31 ईयर्स हमने एज ली है, जो पॉलिसी ले रहे हैं उनकी एज है 31 और 39 ईयर्स, मतलब कवर होगा टिल 70। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो जैसे मैंने सैलरीड के केस में लिया, नॉन स्मोकर प्रीमियम है LIC में 17,118, अगर आप स्मोकर हैं तो आपका प्रीमियम है 25,205। ICICI प्रूडेंशियल में नॉन स्मोकर प्रीमियम है 8,444, दिस इंक्लूड्स GST, और स्मोकर प्रीमियम है 14,354। एक्सिस मैक्स लाइफ में नॉन स्मोकर प्रीमियम है 9,274 और स्मोकर प्रीमियम है 16,692। HDFC लाइफ में स्मोकर प्रीमियम है 24,151, नॉन स्मोकर प्रीमियम है 12,075।
टाटा AIA में 10,000 और 16,000 स्मोकर, नॉन स्मोकर एंड स्मोकर प्रीमियम। अब फीमेल के लिए भी मैंने लिया स्मोकर एंड नॉन स्मोकर प्रीमियम। फीमेल का प्रीमियम मेल से कम होता है, तो नॉन स्मोकर प्रीमियम फीमेल का 14,000 और स्मोकर इज 20,000। सिमिलरली ICICI में 7,100 और 12,000, एक्सिस मैक्स लाइफ में 7,800 और 14,000, HDFC लाइफ में 10,000 एंड 20,000 और टाटा AIA में 8,777 एंड 14,000। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सैलरीड के प्रीमियम्स हैं। अगर आप सैलरीड हैं, वर्किंग हैं, तो उस हिसाब से ये प्रीमियम है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके प्रीमियम डिफरेंट हो सकते हैं फॉर दी फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स फुल प्रीमियम जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर पर डिस्काउंट दिया जाता है विच इज जनरली 15%। सो यहाँ पे अगर देखेंगे LIC में प्रीमियम सेम है, चाहे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका प्रीमियम सेम जाएगा। लेकिन ICICI प्रूडेंशियल में अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फर्स्ट ईयर हमारा प्रीमियम एज अ मेल नॉन स्मोकर जाएगा 9,650, मेल स्मोकर 16,000, फीमेल नॉन स्मोकर 8,200, फीमेल स्मोकर 13,000। ऐसे ही बाकी के भी प्रीमियम आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो मेल फीमेल प्रीमियम अलग है, स्मोकर नॉन स्मोकर अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्मोकर नॉन स्मोकर आपकी लाइफस्टाइल हैबिट है, तो लाइफस्टाइल हैबिट बतानी चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर आप नहीं बताते तो क्या चैलेंज आता है, तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपका है तो ये प्रीमियम स्टैंडर्ड प्रीमियम है। ये तब है जब कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपका BMI ठीक है, आपको ना BP है, ना डायबिटीज़ है, ना प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, ना आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, जहाँ पे आप काम करते हैं वो भी बिल्कुल सेफ प्लेस है। तो ये उस और आपके पिन कोड के हिसाब से, मतलब अगर बिल्कुल सेफ है सब कुछ तो हमारा ये प्रीमियम है। अगर कुछ डिविएशन होता है तो लोडिंग लग सकती है, प्रीमियम बढ़ सकता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अंडरराइटिंग टीम। अब टर्म इंश्योरेंस के लिए हमें पता है कि मेडिकल अंडरराइटिंग तो होती है जैसे हमने बात करी, और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम कितनी है पॉलिसी लेने की, उसी हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं और टोटल उतनी लेंगे। मान लीजिए आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है 1 करोड़ की बनती है एज पर योर इनकम, तो टोटल आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले सकते हैं। 1 करोड़ 2 कंपनी से नहीं ले सकते, आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो दोनों अंडरराइटिंग की जाती है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मेडिकल अंडरराइटिंग। और भी डिटेल जैसे मैंने आपको बोला कि अल्टीमेट टर्म इंश्योरेंस चेकलिस्ट है, वहां पे आप डिटेल देख सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 2 वीडियोस अगर आप रेफर कर लेंगे तो आई एम श्योर आप एक अच्छी सी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी ले लेंगे और अपनी फैमिली को फुली सिक्योर कर पाएंगे। सो ये था मेरी तरफ से बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया इन 2025। क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज नीचे रीच आउट कीजिए कमेंट सेक्शन में, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं एंड बताइएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो अभी तक टर्म इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं और एक अच्छी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने नहीं ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।